रहा है, ये अब हमारे जो मैनिफेस्टो पे तो हमने बात कर दी। अभी कल भी नवाज शरीफ ने कोलैया में जलसा था, उसको उसने पोस्टपोन कर दिया। इससे पहले भी एक जलसा वो पोस्टपोन उसने कर दिया था। इसकी क्या वजह है? और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत एतराज़ करते हैं, अभी जो साबिक गवर्नर है वहाँ के केपीके के, उसको उन्होंने फौरन निकाल दिया। क्या देख रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी में? देखिए बात सुने, अब ये मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ इस चीज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है। सिर्फ मेरा हाल ये, जब इनका मंशूर भी आएगा ना तो वो भी सिर्फ यही होगा, उसके हर पेज के ऊपर लिखा होगा कि साड़ी गल हो गई है। अब आप देखें कि इलेक्शन में 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा टाइम रह गया, 1-2 दिन ज्यादा। और कल भी नून लीग का जी कोई जलसा नहीं था, आज भी कोई जलसा नहीं है उनका। कल उनका जलसा है 22 तारीख को मानसहरा में, और मियाँ साहब ने अभी तक एक जलसे से खिताब किया है, वो भी मुख्तसर सा, बेरब्त सा। उसमें कोई उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया, कोई उसमें उन्होंने कोई नई चीज नहीं की। वही बात कि मैं अगर मेरी अगर हुकूमत ना खत्म कर देते तो मैं तो चांद पे लेके जाने वाला था आप लोगों को। तो वही बातें, कोई प्लान नहीं है। और कहने वाले कहते हैं कि शायद ये रिपोर्ट भी है कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। लेकिन बात सुने, नून लीग वालों की तो आज तक उंगली पे हराश नहीं आई, और जिनका पूरा पूरा खानदान मार दिया, जिनके जी जी। हजारों कारकुन शहीद कर दिए, जिनके जलसों के ऊपर अटैक हुए। आज भी पीपल्स पार्टी के लाहौर के जो एक कैंप ऑफिस था 2-3 दिन पहले, उसके ऊपर पेट्रोल बमों से हमला किया गया, आपने भी खबर सुनी होगी। तो जिनको रियल थ्रेट है, जो रियल विक्टिम है, वो तो मैदान में है। और जो नाम नहाद शेर हैं, वो थ्रेट से दबक के तो वो बैठे हुए हैं घरों में, और कहने को हम शेर हैं। आप देख लें इनके जलसे जो हो भी रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ कौन से जलसे में आए हैं? नवाज शरीफ एक जलसे में है, मरियम नवाज ने एक जलसा किया, 2 जलसे किए हैं। तो अब ये इन लोगों के जो है ना, वो बात वही है कि इनके मंशूर के भी हर पेज के ऊपर लिखा होगा कि साड़ी गाल हो गई है। यही हाल वो मौलाना का है। मौलाना भी नजर नहीं आ रहे, उनकी भी कोई एक्टिविटी आपको नजर नहीं आ रही। हाँ, मैंने पीपल्स बोला ना पार्टी कभी कोई इतना नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। तो अब तो इनके नहीं जो तो नून लीग ये के तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा सर अगर? ये तो नून लीग के जो हामी एंकर हैं तलत हुसैन जैसे लोग, वो भी अब तो ये बात करना शुरू हो गए हैं कि नून लीग की बड़ी फसफुसी सी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन है। इसमें तो कोई शक नहीं है सर, वो ये अक्सर कहते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश है ये आ जाए, क्योंकि उसका हर दूसरा मतलब कि हर प्रोग्राम तकरीबन इमरान खान पे होता है। और वो जो मरियम नवाज उसमें जो बातें करती हैं, वो भी ऐसे ही हैं। वो कहती हैं कि जो भाग जाता है वो पता नहीं क्या शेर नहीं होता, और वो ये नहीं होता। तो अब ये तो वो मियाँ साहब को ही जुगतें कर रही है। भागा तो अब 2 दफा एक बंदा भागा, और दोनों दफा वो मियाँ साहब थे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 दफा ऐसे हुआ कि किसी शख्स को सजा हुई है, उसे जेल से निकाला, बाहर भेज दिया, और दोनों दफा वो मियाँ साहब थे। अब मुझे तो लग रहा है कि हाँ देखिए ना, अब इमरान खान ने भी। मरियम नवाज की जो जी जी, कैंपेन है आप वो पूरी भी करें। नेगेटिव कैंपेन कर रही है अपनी पार्टी के, कि वो उनकी उनका जो फायर है वो अपनी फौज की तरफ ही जा रहा है। सर देखिए ना, इसमें तो आपको इमरान खान को भी सपोर्ट करना पड़ेगा या अप्रिशिएट करना पड़ेगा। कम से कम वो ग्राउंड पे तो है ना, भागा नहीं है, बिल्कुल, डील नहीं की उसने। बिल्कुल। ये जो नून लीग के हमायती लोग जो थे और ये यूट्यूबर्स वगैरह, वो ये कहते थे कि इमरान खान शायद 2 हफ्ते भी जेल में नहीं निकाल सकेगा। लेकिन आप देखें, उसने अपनी पार्टी तबाह करवा ली है, उसने अपना निशान गंवा लिया है, सारा कुछ कर ली। आप उसकी सियासत से 100% अख्तलाफ कर सकते हैं, 100%। लेकिन वो जेल में पड़ा हुआ जी है। बिल्कुल। और वो जब उसे कोई मौका मिलता है, कोई जर्नलिस्ट मिलता है, वो कोई ना कोई बात कर देता है। जबकि ये तो जब ये जेल में हाँ जाते बिल्कुल हैं, सर, बिल्कुल। ये शेर जो हैं, ये तो सारा टब्बर जेल जाते हैं तो ये तो सरों पे बाजू रख के रोते हैं। ये बिल्कुल इमरान खान का क्रेडिट हाँ है कि वो नहीं, जेल में इसमें तो कोई बैठा, शक नहीं और इसकी वो देवना। जेल में बैठा और वो डर के नहीं बैठा हुआ। इसमें अब मेरे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त भी शायद मुझसे ये हफाओ, लेकिन जो ड्यू क्रेडिट किसी का है वो देना है। आप देख लें, उसने पार्टी तबाह करवा ली है अपनी।
लेकिन वो जब भी उसे मौका मिलता है ना, वो कह देता है, कोई ना कोई बात कह देता है। जबकि ये लोग तो हाँ बिल्कुल, जेल बिल्कुल में कह जाते देता हैं है तो रोना शुरू कर इसमें। देते हैं, इनको मच्छर काटते हैं, इनको इनके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं और ये डील की तलाश में होते हैं, और फिर वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ये निकल जाते हैं। और मरियम नवाज आके कहती है जो भगोड़ा होता है वो शेर नहीं होता। ओ भाई अपने बाप को कह रही हो ये। हाँ वो कहते तुम लौटा के भाग गया, पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे वो जुमला नहीं याद आ रहा। तो वो भाग गए, बहरहाल वो अपने बाप को, आपका आपकी बात सही है, हुआ तो ऐसे ही है तारीख में। अच्छा सर, मैं थोड़ी सी आज आपसे ना मीडिया की भी बात करना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास दो चैनल्स हैं, उसमें जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने जियो को तो कहा कि हम 3 नस्लें आपको भुगत चुके हैं, आप क्या बात कर रहे हो, आप तो अभी आए हो, वो चलो, लेकिन हम तो, मैं तो ये जानता हूँ। लेकिन अभी एक दूसरा चैनल है समा, वो भी माशाल्लाह उनको कॉम्पीट कर रहे हैं। उस पे जो लोग बैठते हैं ये स्टेट टॉक में, तो पता नहीं क्या नाम है उसका, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें दो कम से कम नवाज लीग के जो 4 वर्कर है ना, इस तरह बैठते हैं, एक इफ्तिखार साहब और एक अफसार साहब। अब वो किसी को क्रेडिट नहीं देते। ये ऐसी सूरत हाल में, प्रोवाइडेड सूरत हाल जिसमें आपने देखा कि नवाज शरीफ जो, उसका कोई रोल नहीं है ऐसे क्राइसिस में, वो बाहर नहीं निकल रहे और प्लान नहीं दे रहे, और अभी तक उन्होंने अपनी कैंपेन को स्टार्ट एज सच नहीं किया जैसे पीपल्स पार्टी ने किया है। उसके बाद भी वो ऐसे मतलब कि शेमलेसली अपना नवाज शरीफ को जस्टिफाई करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? उनको इसमें ना ज्वाइन नहीं करना चाहिए मुझे पीएमएलएन? मुझे उर्द शेर कावस जी की एक बात ना बड़ी याद आती है। उन्होंने एक दफा कहा था, एक दफा किसी ने, ये बात है जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब सदर थे, तो आपको पता ही है उस वक्त मीडिया किस तरह हर वक्त पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ा होता था। तो वो किसी ने पूछा जी उनसे, उर्द जी, शेर डॉक्टर कावस जी शाहिद से। मसूद प्रोग्राम की। हाँ, तो वो पूछा उन्होंने कि ये हमारा मीडिया आजाद हो गया है, आप समझते हैं कि हमारा मीडिया, उन्होंने कहा हमारा मीडिया आजाद नहीं हुआ, हमारा मीडिया आवारा हो गया। तो अब बात ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ तो ये मीडिया का ये जो बिहेवियर है ये शुरू से है। मैं तो इमेजिन करता हूँ कि अल्लाह करे चेयरमैन बिलावल वजीर आजम बन जाएं, तो मैं तो वही हालात देख रहा हूँ मीडिया के 2008 से 2013 वाले, कि जब कामरान खान टाइप लोग जो थे, शाहिद मसूद टाइप जो लोग थे, वो हर रोज हुकूमत खत्म करके सोते थे, और वो अजब करप्शन की गजब कहानियां और पता नहीं क्या हाँ कुछ। और वो कामरान खान की कल की एक ट्वीट थी, उसने ट्वीट पोल किया हुआ था बेसिकली ना, एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ना, कि आप इलेक्शन में किसको वोट देना चाहेंगे, और आप इन लोगों के तसुब का अंदाजा लगाएं। लेकिन उसमें उसने पीपल्स पार्टी को शामिल ही नहीं किया कि एक पार्टी एक दिन जो, पहले तो वो कह रहा था इलेक्शन पोस्टपोन होनी चाहिए। वो तो कोई छोटी सी बात होती है तो वो कहता है कि इलेक्शन जो है ना वो पोस्टपोन कर दें। तो आप इनकी नफरत और तसुब का अंदाजा लगाएं इन लोगों से। और कभी कभी हम सोचते हैं कि आधे जो चैनल्स या एंकर्स जो हैं वो नून लीग के हमायती हैं, आधे जो हैं वो पीटीआई के हमायती हैं। पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि इनके पास बड़ा पैसा है, इन्होंने बड़ी करप्शन की है, तो क्या मुश्किल है कि बंदा 5-10 एंकर्स खरीद ले? वो मेरी एक दफा किसी दोस्त से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सारे जो है ना ये बिकाऊ हैं। सॉरी टू से ये आपका प्रोग्राम दोस्त देखेंगे, मैं अपोलोजाइज करता हूँ अपने वर्ड्स के ऊपर, लेकिन ये हकीकत है। लफाफे का जो एलिमेंट है उसको आप इग्नोर नहीं करते। लेकिन मुझे किसी दोस्त ने बताया, उसने कहा कि ये लोग बिकने को तो तैयार हैं, लेकिन ये बिकने को भी उन लोगों के हाथों में तैयार हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। पीपल्स पार्टी इनको खरीदना भी चाहे तो हाँ, ये ये बात पीपल्स है। पार्टी के हाथ में नहीं बिकेंगे। तो ये इस तरह की कोई सूरत हाल है। अब मैं जो देख रहा हूँ ना कि अगर चेयरमैन वजीर आजम बनते हैं तो ये जो कामरान खान टाइप लोग जो हैं, जो कि अपने पोल में पीपल्स पार्टी को नहीं लेते, नदीम मलक जैसे लोग जो हैं, जो सारे मुल्क में सर्वे करते फिर रहे हैं और उनसे पूछते हैं
कि पीपल्स पार्टी की सीट कहाँ से निकले, पीपल्स पार्टी सीट कैसे निकालेगी। वो मैंने भी उनके ट्वीट्स जो है ना सेव करके रखे हुए हैं कि 8 फरवरी को मैं उनको दिखाऊंगा। तो ऐसे लोग जो हैं, ये इनको जिस तरह का दुख पहुंचेगा अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो इसका जो जहर ये फैलाएंगे वो आप इमेजिन कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन के इन लोगों ये हाँ, लोग इसमें क्या कोई शक नहीं है सर, वो क्योंकि किस हाँ तरह के हालात ये करेंगे चैनल्स के ऊपर बैठ के। क्योंकि आप देखें, आपने खुद ही बताया सर आपको याद, कि अभी ये मुजम्मल सरवरदी हैं, वो बता रहे हैं कि जी अभी जी महीना डेढ़ महीने पहले वो कहते हैं जी जी कराची से पीपल्स पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अब क्या बंदा इन लोगों को जवाब उसको दे। पूरी कराची देखी है, हाँ वही ना। अब पता नहीं क्या है उसने बंदा देखी इन भी है लोगों या को नहीं जवाब दे। देखी। सर आपको तो देखी नहीं। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब थे, तो वो, चलो आप पॉलिटिकल तनकीद तो करें, वो तो आपका हक भी है, लेकिन वो इतने सब्जेक्ट और पर्सनल चीज़ों पे चले जाते थे। उसने एक दफ़ा उसकी सिंधी टॉपिक की भी इंसल्ट कर दी, एक बंदे ने, हाँ हाँ। डॉक्टर शाहिद मसूद ने, उसने अभी कहा तो कि ये फिर वो अपना सिंधी टोपी और अफगानिस्तान अजरक का में दिन मनाना शुरू हुआ था, ये उसने किया था। जी उसके बाद ही हुआ ना सर, वो उसके इसी बाद महीनों ही ने किया था ना, तो उसके बाद उसके बाद ही फिर वो शुरू हुआ ना। तो तो ये बड़ी कभी चीजें हैं। अब ये नहीं, नदीम एक मलिक जो इंसान के है, पास सर वो होता है ना सर, जी, ये जी जी कही है। अब देखिए वो इन्होंने मैं सिर्फ छोटी सी जरदारी बात कर लूँ साहब, सर, छोटी सी बात जी 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 प्लीज। सर, एक छोटी सी बात, वो ये मुझे जहन में आती है कि इस बंदे ने इसके बाद इतनी जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है कल्चर डे पे, इस बंदे में इतनी हया शर्म नहीं है कि थोड़ी सी अपोलोजाइज कर दे कि यार मैंने ये गलत कहा था। कभी नहीं नहीं आएगी इनको, नहीं नहीं, कभी ये सवाल ही नहीं बात तक पैदा। नहीं कहते कि यार ये इतना कुछ जो हो रहा है। देखिए इतना जी सर। प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बात गलत साबित हो जाती है तो अपॉलोजी का एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकलता। आप देखें कि जब जरदारी साहब की इन्होंने एक खातून थी, वो क्या नाम था उसका, तनवीर जमानी के साथ शादी करवा दी, सजावल पैदा करवा दिया, बाद में उस खातून ने आके खुद कह दिया कि मैं तो शादीशुदा हूँ यार, मेरी जान छोड़ दो। तो इतनी कर्टिसी नहीं थी इन लोगों के, जिन लोगों ने प्रोग्राम किए, कि एक अपॉलोजी का प्रोग्राम कर दें। तो वो उर्स शेख कावसी की बात ठीक है ना, कि हमारा मीडिया आजाद नहीं हुआ, हमारा मीडिया आवारा हो गया। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, अभी आपने कहा, और मुझे भी लगता है कि अगर कल को पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है, तो ये मीडिया तो इनको हुकूमत करने नहीं देगा। ये तो मतलब है कि ऐसी कोई एक शाम है गरीबा सुबह शाम होगी कि पीपल्स पार्टी के लिए। तो वो किसी ने जरदारी साहब से पूछा था कि आपके पास बहुत सारे इश्यूज हैं, इश्यूज आफ्टर इश्यूज, उसने उसको करेक्ट किया, नॉट इश्यूज आफ्टर इश्यूज, इश्यूज विद इन इश्यूज। तो इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी मुझे लगता है ये, जब अगर पीपल्स पार्टी के, आप क्या समझते हैं? देखिए बात पता नहीं, ये जरदारी साहब की ये इस स्टेटमेंट से मैं तो एग्री नहीं करता। क्योंकि जब तक आप इनको जवाब नहीं देंगे ना, और ये पीपल्स पार्टी ने यही किया, पीपल्स पार्टी ने इस प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं दिया, और ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये सबसे ज्यादा बाय किया पंजाब में। जरदारी साहब की बात ठीक है, सिंध की हद तक ठीक होगी, लेकिन पंजाब में ये चीज नहीं चलती। ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं प्रोपेगेंडा से। हाँ क्योंकि आप 80-90 के करीब चैनल्स हैं, और सारे के सारे जो है वो जरदारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते थे, और पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी उसका जवाब ही नहीं दे रही, और जो पीपल्स पार्टी के चंद लोग हैं अच्छे जो जाके जवाब देते हैं, वरना तो कई मैंने ऐसी खवातीन देखी हैं, उनसे वो सवाल करते हैं, उनको जवाब ही नहीं देना आता। वो MP MNAs हैं, इसमें बड़ी अच्छी भी हैं, जैसे पलवश खान हैं, शाजिया तामरी हैं, एक दो और हैं, लेकिन कुछ और हैं जो कि पता नहीं क्यों उनको भेज देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन ये जो है, जो अच्छा काम करते हैं, उनका मैंने आपको बता दिया। उनसे उन्होंने पूछा एक दफ़ा, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, उन्होंने कहा कि सिंध का ये हाल, सिंध का ये, और वो उनके पास जवाब ही कोई नहीं था। मैंने कहा यार ये इनको भेजते क्यों हो, इनको जो जवाब ही नहीं देना, इन्होंने आगे से हंस के दिखा देना है, आए बाएं शाए करके। तो मैंने कहा इतनी चीज़ें बताने वाली, इससे बेहतर है हमें भेज दें, हम कुछ बता देंगे। इसमें कोई
नहीं है सर, हम पढ़ते तो हैं, ये इसका मसला मसला ये कि पढ़ते नहीं है। वो एक पीपल्स बिल्कुल। पार्टी का है, मुझे याद आता है नवाब वसान साहब, वो कभी उसका मिनिस्टर हो गया था कभी शायद कश्मीर के हवाले से ना, जो हमारी कमेटी होती है, तो उस बेचारे को ऐसा घेर लिया कि उससे उसके पास जवाब ही नहीं थी। वो वैसे भी पढ़ने वाला बंदा नहीं है, कुछ इस तरह का है ना। तो ऐसे लोग हालांकि वाकई हमारे मीडिया की टीम के हिस्से हैं हालांकि जो जिनको कुछ काम नहीं आता। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके पास नजरिया है, जिसके पास दलील है, जिसके पास परफॉर्मेंस है। कोई और पार्टी नहीं है जिनके पास ये चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रगेदा जाता है ना अगर किसी जमात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो वो पीपल्स पार्टी है। अब बात ये अच्छा है ना अभी कि अब मैं एक जी 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 करें बात। सर मैं अभी एक बड़े सीनियर जंग के एक सहाफ़ी है, ये अपना शाम साहब, क्या नाम है पूरा नाम, फॉरगेटिंग द नेम, पता नहीं कौन सा शाम है साहब जो लिखते हैं जंग में। तो उससे मैंने आज इंटरव्यू किया, कल किया उससे। तो वो भी उसको से पूछा कि ये भुट्टो साहब उसको क्यों एग्जीक्यूट किया गया। उसने सारा इल्ज़ाम भुट्टो पे डाल दिया, हालांकि वो बहुत ही सीनियर सीजन और अभी 80 इयर्स के ओल्ड जर्नलिस्ट हैं जो डेली लिखते हैं अपना जंग में आर्टिकल। तो उसने भुट्टो पे डाल दिया सारा। तो मैंने कहा कि यार इन लोगों को अभी भी कोई रियलाइजेशन नहीं है। नहीं, सोच ही नहीं है, पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री को नहीं देखना है। हर जिनकी आप बात करें वो तो 80 ईयर्स के, उन्होंने तो सारा कुछ खुद से देखा हुआ। हम लोगों ने तो पढ़ा ना, लेकिन उन्होंने तो खुद से देखा होगा सारा। लेकिन बस वो जी जी। उनके दिमाग में जो चीज एक भरी हुई है वो उससे निकल नहीं पाते ना। मैं तो उसमें लिखता भी हूँ, अक्सर लिखता हूँ कि जिस दिन पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडे और झूठ के असर से निकल गई ना, तो पाकिस्तान के अवाम के पास स्वाय पीपल्स पार्टी के कोई चॉइस रहेगी नहीं। मतलब है कि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, देखिए तनकीद तो हो सकती है पीपल्स पार्टी पे, तनकीद मैं भी करता हूँ और मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। देखें पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसके पास है वडेरे जो सिंध में है ना। तो अब सिंध में अगर किसी नौजवान के पास कोई काम मालता है तो वो अच्छा खासा कर भी लेता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद ने हेल्थ को देखा तो हेल्थ का काम बड़ा सिग्निफिकेंट नजर आया। लेकिन जब भी कोई वहाँ पे कोई वडेरा आ जाता है तो वो बड़े काम खराब करता है। तो उसके लिए इश्यूज होते हैं। जैसे अभी एजुकेशन ऐसे वजीर को दे दी जो पहले पीपल्स पार्टी का वो था ही नहीं, उसका कोई ताल्लुक ही पीपल्स पार्टी के साथ नहीं था, बल्कि वो बड़े बड़े आर्टिकल लिखता था उसके बेनज़ीर भुट्टो शहीद भुट्टो के खिलाफ। और उसने पीपल्स पार्टी पे आया और जरदारी के हाथ पे बैठ की, तो उसको उन्होंने मिनिस्ट्री एजुकेशन एक नहीं दो दे दी। तो दो मिनिस्ट्री चलाता था तो उन्होंने बड़ी तबाही कर दी। और सिंध में बड़े लोग जो हैं वो नाला है कि यार इसने एजुकेशन की क्या तबाही की हुई है। तो बहरहाल ऐसे कुछ इश्यूज हैं हमारे पास जिसमें अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को चाहिए कि कुछ अकाउंटेबिलिटी को प्लेस करें तो काम अच्छे हो सकते देखिए, हैं। बात यह है कि इसमें बात थोड़ी लंबी हो गई है। इसमें बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। वडेरों वाले की जो आपने बात की, इलेक्टेबल्स कह लें आप उन्हें, तो सिंध में अगर वो इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी के पास हैं, तो पंजाब में वो वाले इलेक्टेबल्स जो हैं वो नून लीग के पास हैं या पीटीआई के पास हैं। तो सिचुएशन इधर भी यही है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चेयरमैन बिलावल की जो एक बड़ी लिबरल और प्रोग्रेसिव अप्रोच है, उसमें आप देख लें कि आपने खुद बात की कि जो उन्होंने 2-3 चीज़ें जो उन्होंने मॉनिटर की, तो उसमें चेंज नज़र आई। तो इसमें आहिस्ता-आहिस्ता है, बहुत सारी खराबियाँ होती हैं, इसमें कोई चीज़ परफेक्ट नहीं भी होती। लेकिन ये है कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए काम करने की, और ऊपर जो बंदा बैठा है वो उसका विजन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये अभी हम सारे हेल्थ के रेवोल्यूशन की तो बात करते हैं, लेकिन ये जब सैयद मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था ना पहली दफ़ा, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है चेयरमैन बिलावल ने कहा था कि मैंने इनको हेल्थ का टास्क दिया। तो आप देखें वो आहिस्ता कुछ टाइम तो लगा, 5-6-7 साल लगे, लेकिन वो चीज़ आपको नज़र आनी शुरू हो गई। इसी तरह अगर एजुकेशन का लें तो मेरे ख्याल जितनी यूनिवर्सिटियाँ सूबा सिंध में बनी हैं उतनी तो पंजाब में भी नहीं बनी।
तो बस ऐसा ही है कि वो सारी जब आपका आवे का आवे बिगड़ा हुआ हो, तो फिर वो एक साइड से शुरू हो, चले इस पिछली गवर्नमेंट में हेल्थ पे एजुकेशन पे काम हो गया, तो इस अगली गवर्नमेंट में किसी और चीज को पकड़ लेंगे, उसको करें। तो ये जो डेवलपमेंट का हाँ, प्रोसेस है, ये बड़ा स्लो यही मैं चाहता हूँ प्रोसेस है। सर। ये स्लो प्रोसेस है। हाँ। ये अच्छा चेंज जो है आफ्ताब साहब ना, इट अब, कम्स विद पेन, हाँ इट्स नॉट इजी। हाँ सर, हाँ अब सर हमारा टाइम वाकई ज़्यादा हो गया, मैं आखिरी बात करूंगा सर। आखिरी बात, हम आज के जलसे पे जो लाहौर पे हुआ है, मैं थोड़ा देख भी रहा था और मैं अपने इस प्रोग्राम की थ्रू स्पेशली चौधरी मंजूर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि चौधरी मंजूर अपने जो वो कंपेयरिंग भी करते हैं, तो स्टेज भी सजाते हैं, तो उसमें ज़्यादा शाह वो बुल्ले शाह को पढ़ते हैं, तो बड़े फैसिनेट करते हैं, बड़ा अच्छा उनकी अदायगी होती है बुल्ले शाह को जब वो पढ़ते हैं पंजाबी में, बड़ा मज़ा आ जाता है। अच्छा मैं आपसे ये सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, ये एतजाज़ एहसन के बारे में। आज वो उससे खिताब भी किया, मैंने उसको सुना भी सही, और उसका बड़ा अच्छा खिताब था कि आप कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़ गया हूँ लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। उसने बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा अप्रिशिएट किया और बाकी लोगों को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। आप क्या देखते हैं सर ये एतजाज़ एहसन वाली बात? आज मैंने देखा क्राउड भी अच्छा था लाहौर में, क्या कहेंगे इस देखें पर? बात, हाँ, सबसे पहले तो ये क्राउड वाली बात है, बड़ा मैसिव क्राउड था, बड़ा चार्ज क्राउड था, और फैमिलीज थी, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी। मैं देख रहा था वो ये प्रोग्राम हमारा शुरू होने से पहले, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, फैमिलीज थी, और बड़ा मैसिव क्राउड था लाहौर में। और मैं सोच रहा था कि ये जलसा इनको इधर क्रिकेट ग्राउंड की बजाय इन्हें मीनार पाकिस्तान पे करना चाहिए था, ये उस लेवल का जलसा था। ये पीपल्स पार्टी का ये है कि वो जब से बीबी की शहादत हुई है, तो वो पीपल्स पार्टी ने लाहौर में ऐसा जलसा नहीं किया। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि अगला जलसा जो पीपल्स पार्टी का होगा ना, वो मीनार पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि ये उस लेवल का जलसा था। और जितनी बड़ी ये ग्राउंड थी, मीनार पाकिस्तान पे भी ये जो लोग जलसा करते हैं तो उतनी कुछ जगह पे ही करते हैं। वो सारे मीनार पाकिस्तान वाली ग्राउंड जो है ना, वो सिर्फ बेनज़ीर ने, पीपल्स पार्टी ने 1986 में भरी थी। अभी ये जो इमरान खान के या नवाज शरीफ का ये जो जलसा हो ना, वो एक छोटा सा एक एरिया ही वो एलोकेट करते हैं, एक दो पार्क्स जो है ना उसके, और वो इतनी कोई जगह होती है जितनी कोई आज जगह थी। और वो रात के अंधेरे में लाइटों के साथ वो बहुत बड़े जलसे दिखाते हैं बना के। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अगला जलसा जो पीपल्स पार्टी का होगा, वो मीनार पाकिस्तान पे होगा, और होना भी चाहिए। और जहाँ तक एतजाज़ एहसन की बात है, तो आप देख लें कि ये डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं ना, वो ऐसी ही होती हैं। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि एतजाज़ हसन ने जिस लेवल की क्रिटिसिज्म की, लेकिन उसने एतजाज़ हसन ने वो काम नहीं किया जो लतीफ़ खोसा ने कर दिया, और पार्टी से फारिग हो गए। एतजाज़ हसन ने एक स्टांस लिया पार्टी के अंदर रहते हुए नून लीग के खिलाफ, गुड और बैड। उस वक्त हमारी कोalition थी, हमें वो चीज़ बुरी लगती थी। आज हम सब लोग वही बात कर रहे हैं। तो एतजाज़ हसन ने कभी भी पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से बाहर जाके बात नहीं की। इमरान खान को वो सपोर्ट करते रहे, लेकिन वो सपोर्ट उस तरह की थी कि ठीक है, वो जरदारी साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा उसका हमसाया, लेकिन नहीं हाँ। लेकिन लतीफ़ खोसा ने जो एक फाइन लाइन थी ना, वो क्रॉस कर ली। एतजाज़ हसन ने वो नहीं की। तो यही वजह है कि वो ठीक है, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, तो आप समझ लें कि एतजाज़ हसन पीपल्स पार्टी में एक डिफरेंट वॉइस हैं। आफ्ताब साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे पास तकरीबन आधा एक घंटा पूरा होने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया, आपको हम ये तकलीफ देते रहेंगे, कभी कोई इस तरह की होगी सर और चीज़ तो हम आपसे ज़रूर तकलीफ देंगे। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया।